मैंने आखिर ऐसा भी क्या कर दिया है? मैंने भाई बहन होने का नाटक किया, वो भी सब लोगों के सामने। और तुमने क्या किया? तुमने अपना ही मुंह काला कर दिया। अब बताओ मैं इस सर्कल में किस तरह से रहूंगा? पापा, मैं ये सब संभाल लूंगा। संभाल लोगे? आखिर कैसे संभाल लोगे? वांग फैमिली की उस छोटी बेटी को यहाँ पर ले आऊं ताकि तुम लोगों की वो बातें छुपी रहे? पा, हाय, कितनी भारी है। अरे तो सब यही है। हाँ। अरे नहीं, जाविच यहाँ नहीं है। अरे जान, आपकी सबसे फेवरेट बेटी कहाँ है? आपको देखने नहीं आई? मिस मेई, आपकी सबसे प्यारी बेटी कहाँ है? आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं लगती, कहाँ है वो? जैंगचिंग, मैंने वैंगचिंग से सुना तूने माँ को बुलाया था। तूने ऐसा क्यों किया? पूरा घर जंगल बना दिया। जायु है, मैं तुम्हें इतने साल सहती आई क्योंकि दादी माँ ने कहा था, उन्हें तुम पे उम्मीदें थी। उन्हें लगा तुम चैंशिंग संभालोगे, लेकिन अब शाह वेंशी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। वो तुम्हें बर्बाद कर दे उससे पहले मैं करूंगी। कल रात जो कुछ भी हुआ था, क्या तुमने जानबूझ कर किया था? तो क्या हुआ? क्या मैंने शाह वेंशी को ब्लैकमेल किया या जायु है को फोर्स किया? चैंग चैंग, तुम तो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी ना। उसे जाके कहो कि वो ये बात किसी को ना बताए बेटा। ये बात मैं अपने मुंह से कैसे कह सकती थी? जायु है और शाह वेंशी की बात फैली तो मेरी भी इज्जत चली जाएगी। अगर ज़िया फैमिली को पता चला कि मेरे घर में ये सब हुआ है तो लोग मेरे पीठ पीछे क्या क्या बात करेंगे। और बात न्यान्या की है तो उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। सही सही। मैंने उसे 5 करोड़ दिए हैं, रिटर्न करना मत भूलना। पैसा पैसा पैसा, हर वक्त पैसा ही दिखता है तुझे। वो वांग फैमिली की बेटी है, उसे पैसे की क्या जरूरत? हाँ, मैं भी शाह फैमिली की बेटी हूँ, मुझे भी हर चीज के पैसे चाहिए। अब पैसे किसी को बुरे नहीं लगते ना। अरे उसने 5 करोड़ मांगे तो तुमने दे दिए क्या? तुमने वेंशी को भी तो वो कार दी थी जो कि 5 करोड़ की थी। अब वो मांग रही है तो उसे भी दे देते हैं। चंग चंग, अब क्या करना चाहिए? तुम कहो तो। नहीं तो इसे फौरन भेज दो। आंखों से दूर दिल से दूर। कुछ ही सालों में सब लोग भूल जाएंगे इसके बारे में। पापा, वैंगची एक लड़की, वो फॉरेन में बिल्कुल अकेले सेफ नहीं है। जब मैं 18 साल की थी मुझे 5 साल के लिए बेच दिए थे। अगर मेरी जैसे पागल लड़के जा सकते हैं तो वो 30 साल की नॉर्मल लड़की क्यों नहीं जा सकती? इतना प्यार करते हो शाह वेंशी से? माफ कीजिए, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। वाह जियान यूवे, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अगर मेरी जिंदगी खराब है तो मैं सबकी खराब कर दूंगी। जियान चैंग, अगर मैं ठीक नहीं हूं तो तुझे भी नहीं रहने दूंगी। मैडम में की फिल्म अभी पूरी नहीं हुई, आप वापस आ गई। कोई काम है क्या? हाँ, एक बहुत स्पेशल इंसान का बर्थडे है। अच्छा, कौन है वो? माफ कीजिए, आप जिस हाँ तांता, जेंसी संजू वापस आ गई, तूने देखा? देखा मैंने। पूरे ट्रेंड में वही तो थी। तुझे पता है फिल्म में नॉर्मली लीव नहीं मिलती। सुनजो ने तो कमाल कर दिया। लगता है जिसका बर्थडे है वो बहुत स्पेशल होगा। कोइंसिडेंस तो देखो, आज यहाँ भी किसी का बर्थडे है और वो मेरे लिए स्पेशल है। और मैं अभी उनके लिए कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रही हूँ। अरे इतना प्यार मत दिखाओ यार। टिंग यंग के पुराने बर्थडे पार्टीज होती तो बोर ही थी, लेकिन होती जरूर थी। इस साल बंद कर दी। हे जेंसी, ये सब तुम्हारी वजह से तो नहीं है। इस दफा बर्थडे पार्टी नहीं हुई। जियान चेंग नहीं मना रही तो मैं भी नहीं मनाऊंगा। पति पत्नी एक साथ। सच में? अरे वाह, कमाल हो गया।
एक फोटो लेकर सियातिया को भेजती हूँ। जाने मन, बहुत खूबसूरत लग रही है। रात को जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। मेरी वाइफ ने फूल लगाए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? इतना प्यार मत दिखा, जल्दी खत्म हो जाता है सब। हेलो, तुम वापस चली जाओ। बात सुनो, इतने सालों से वो तुम्हें एक बहन मानता आया है। इतना दीवानापन अच्छा नहीं। हेलो। सुयन क्लब में है। उसे कहो जहां से आई है वहीं पे चली जाए। उसने उसका जिक्र किया। चलो साथ चलो, साथ चलो, चलो साथ चलो, चलो साथ चलो मेरे। पान पान, लगता है कि मैं खाने को मिलने वाला हूं। हाँ, तो मैं निकलता हूं, तुम सब संभाल लेना। क्वीन जॉन, आप यहाँ रहकर ही काम खत्म करो। भागकर कहाँ जाओगे? घर तो यहीं पे है। हाँ, बहुत स्ट्रांग हो तुम, थोड़ा मेरे लिए भी काम कर लिया करो। मैं भी नहीं सह पाता। शाओजोंग जब गुस्सा होते हैं तो उन्हें मैडम ही शांत कर सकती है, नहीं तो मैं मैडम को कॉल कर देता हूँ। क्या मैं मर जाऊंगा? तो जो उसने कहा वो सब सच है? तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ, मेरी शादी हो गई है। शादी? तुम्हारी शादी? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तुम शादी किससे कर सकते हो? तुमने तो कहा था तुम मेरा इंतजार करोगे। सॉरी। मैंने कब कहा कि तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं? मैंने पहले कहा था, मेरा सपना है 30 साल में ये इंडस्ट्री छोड़ना, 30 साल में शादी करना। तुमने कहा था तुम मेरा इंतजार करोगे। जहां तक मुझे याद है, मैंने कहा था कि इंडस्ट्री में 30 साल इंतजार करूंगा, तुम्हारा काम स्मूथ चलेगा और तुम्हारी शादी पर मैं दहेज दूंगा। तो इसमें इंतजार करने की बात कहां से आई? और ना ही मैंने कभी शादी करने का कहा। सुयुआन, मैंने पहले ही अपनी जगह साफ कर दी थी। मैं सिर्फ तुम्हारे भाई की जगह तुम्हें संभाल रहा हूं।
अरे आपकी तरफ देखा भी नहीं क्विंग जोंग। अब मैं भी चलता हूं। इतनी जल्दी जाना है वाइफ के पास कि मुझे मारने का टाइम नहीं मिलेगा। सोतिया अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता है। बहुत ज्यादा। सोयन, जोह्यू ने इतने सालों में काफी हेल्प की है तुम्हारी। उसकी लाइफ का पहला पन्ना काफी मुश्किल था। एट द एंड जो लाइफ चाहता था मिल गई उसे। वो जिससे शादी करनी थी कर ली उसने। अब तंग मत करो उसे। उस लड़की के कंपैरिजन में क्या मेरा कोई चांस नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं उसकी वाइफ से मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ मैं कहाँ हार गई। ध्यातनी, हैप्पी बर्थडे। हालांकि हम बहुत देर से मिले हैं, लेकिन मैं आपके साथ बहुत लंबे वक्त तक रहूंगी। क्या हुआ? मुझे डर है कि एक दिन तुम मुझे छोड़ दोगी। डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ बहुत लंबे वक्त तक रहूंगी। जियान चेंग ने कहा कि तुम मैंग टैंग से अभी राब्ता करो और सारी बात क्लियर करो, वरना ये सब मसले तुम्हारे नए रिलेशनशिप को खराब करेंगे। और हाँ, ग्रुप में इस तरह चुप करके मत बैठा करो, बिजनेस खराब होता है। लॉसू, तुम जानबूझ के कर रहे हो। इतने छोटे दिल के कैसे हो सकते भाई हो? हैं हम। अगर मेरा टाइम सही नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए। कल मिलते हैं। तुम मैंगतांग से प्यार भी करते हो या नहीं? वो लड़की मेरे लिए एक अजीब सी हस्ती है। अक्सर मुझे बेचैन कर देती है, मगर दिल नहीं तोड़ा कभी। अगर कहूं तो मैं उससे प्यार नहीं करता, तो उसे आजाद कर दूं और खुद को भी आजाद कर दूं। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सोचा तुम्हारे साथ लंच करूं, और हाँ, नीचैन भी साथ होगी। मैंग टैंग जी, अभी मैंने देखा कि बच्चे फूल बेच रहे थे, मुझे तरस आ गया।
तो मैंने सारे फूल खरीद लिए। फिर मैं यहाँ चला आया। क्या कोइंसिडेंस है ना? कमाल हो गया। कुछ ज्यादा ही औकात से बाहर हो रहा है। तो क्या आप मेरे साथ लंच पे चलेंगे? तुमने तो मीशान के साथ लंच करना था, है ना? ठीक है, मेरे पास टाइम है। मीशान के साथ नहीं खाऊंगा, बस तुम और मैं होंगे। और वैसे भी फ्यूचर हस्बैंड हूं तुम्हारा। बहुत दिनों से साथ नहीं खाया कुछ। होने वाला पति? ये कब हो गया? रुको, क्या तुम सच में इनके होने वाले पति हो? हाँ। तो फिर होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज उनके आगे पीछे ही घूमता रहता हूँ। कभी तुम्हें फोन करते हुए भी नहीं देखा, ना ही तुम मुझसे ऑफिस पे लेने के लिए आते हो। क्या ऐसा होता है होने वाला एक पति? दर्द हो रहा है, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा युवा। देखा उसने मेरा क्या हाल कर दिया। ऐसा सलूक किसी ने नहीं किया आज तक। रुको जरा। मुझे लगा था वो लड़का ठीक नहीं है, बिल्कुल शो ऑफ है, बहुत बोलता है। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मुझे डर है धोखा न दे दे। चिंजो, मैं हाँ बोलो। सुयुन ने अपना खेल खेल दिया। तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। शुक्रिया चिंजो, आखिरी नंबर भी कटवा लिया तुमने। अभी मेरे गार्ड ने बताया कि यूसिन जियानचंग को फॉलो कर रही है, लेकिन वो उससे भूल गया। मैंने यूसिन और उसके मैनेजर को फोन किया, बट नो रिस्पॉन्ड। सोया, जियानशंग, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तुम्हारी शादी हो गई? तुम्हें देखकर लगता है तुम दोनों की अच्छी बनती है। बहुत अच्छा है। सच कहूं, मैं इस बार किसी के लिए वापस आई हूँ। है? मैं इतनी पागल हूँ फिर भी अपनी खुद की प्राइवेसी रखती हूँ, और ये इतने बड़े सुपरस्टार होकर अपनी सीक्रेट मुझे बता रहे हैं। जिसके साथ मुझे लगा मैं शादी करूंगी। इतने सालों से लोग सोचते हैं मेरे पीछे कोई बड़ा फैन है। मैंने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सही कहते हैं, मेरे पीछे एक आदमी है। क्या आप मुझे इसकी बातें सुननी पड़ेगी? वैसे तुम जैसी पब्लिक फिगर को अपनी सीक्रेट्स बाहर बताना उतना सही नहीं है। हमने प्लान किया था मैं 30 साल की उम्र में ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगी और वो मेरा इंतजार करेगा। मैं इस बार आई हूँ
खास उसका बर्थडे मनाने। मुझे लगा वो दिन आ गया। पता है क्या हुआ? उसने मुझे एक सरप्राइज दिया। वो शादी कर चुका है। वो शादी कर चुका है। आज इतना सुनने के लिए शुक्रिया, और घर छोड़ने के लिए भी। कोई बात नहीं। वैसे मैं तुम्हारा और डायरेक्टर की फिल्म फॉलो करती हूँ। उम्मीद है तुम दोनों की अच्छी कोलैबोरेशन हो। तो मैं चलती हूँ। अच्छा हुआ फ्रॉड नहीं था। हो गया, बस गॉसिप करते रह गए। आज आपने मेरी दारू पे ज्यादा पैसे लगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। एक बार हमारे पास भी आ जाना मैडम जी। छोड़ दो हमें जाने दो, हमें मत मारो, कुछ नहीं किया, हमें मत मारो, हमें जाने दो। जल्दी बिल्डिंग 17 यूनिट 2। कुछ लोग मुझे तंग कर रहे हैं। रुको, नहीं करो। घाव पे पानी मत लगने दीजिएगा, ठीक है? मुझे माफ कर देना। तुम्हें रोककर इतना कुछ सुना दिया। अगर मैं जल्दी चली जाती तो ऐसा ना होता। तुम्हारी कोई गलती नहीं। अरे सच में कुछ नहीं हुआ। हाँ, आज मैंने तुमसे जो भी कहा उसको सीक्रेट रखना। घर वालों को भी नहीं बताना। मुझे डर है कि... मैं समझ गई, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। माफ कर छोड़ो दे यार। सच में सॉरी। कोई बात नहीं, छोड़ो। सीक्रेट तो नहीं बता सकती, पर ये जो जुल्म हुआ वो जरूर जातिनी को बताऊंगी। हो। हेलो जातिनी, किसी ने मुझे परेशान किया। रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। तुम्हें पता है सुयन छुट्टी लेकर आई थी। पहले ही मेन डायरेक्टर उसकी छुट्टी से खुश नहीं थे और अब उसके चेहरे पर चोट आ गई है। मिस जियान, उसने तुम्हें बचाने के लिए अपना चेहरा खराब कर लिया। अगर मेन डायरेक्टर सच में नाराज हो गए तो क्या होगा? वो तो शुक्र है चोट गहरी नहीं है। अगर गहरी होती तो निशान रह जाता और तुम्हारी वजह से इसका कैरियर खराब हो जाता। बस ये गलती उसकी नहीं है। ये सब तो किसी के साथ भी हो सकता है। तुम तो हमेशा ऐसे ही करती हो, दूसरों का साथ देती हो। मुझे ये बताओ, मेन डायरेक्टर को क्या जवाब दोगी तुम? शायद मैं मेन डायरेक्टर का मैटर संभाल सकती हूँ। तुम बस अपना इलाज करो, बाकी चीजों का चिंता मत करो। क्या संभालोगी तुम? हाँ, तुम तो बस उसी के भरोसे हो। जियानचेंग, जातिनी, आप इतनी देर से कहाँ थे? माफ करना, मैंने देर कर दी। कहाँ लगी है चोट? हाथ में दर्द हो रहा है।地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷雾与风浪，失去后。